फौज को बदनाम करने या नफरत फैलाने पर 2 साल कैद होगी। मुल्क की सलामती के राज अफशा करने वाले को 5 साल तक कैद भुगतना पड़ेगी। हुकूमत ने सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाजत से राज अफशा करने वाले को सजा नहीं होगी। कौमी राज अफशा करने पर ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट लागू होगा। आर्मी एक्ट 1952 तरमीमी बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। तरमीमी एक्ट के मुताबिक एक फौजी एहलकार रिटायरमेंट के 2 साल, जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात एहलकार 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। चार साल अंडे और कट्टों की बातें होती रही, हमने 15 महीने में काम करके दिखाया। वजीर आजम का गवादर में खिताब, कहा साबिक हुकूमत ने बलूचिस्तान में कोई काम नहीं किया। गवादर के लोग पीने के पानी को तरस रहे थे, बिजली ना होने के बराबर थी। गवादर दुनिया की अहम तरीन बंदरगाह है। आइंदा फरवरी मार्च में पोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा और कराची पोर्ट का बोझ बांटेगा। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल चुका। कल चीन ने $2.4 अरब का कर्जा 2 साल के लिए रोल ओवर किया है। ICFC पाकिस्तान का तरक्की का बड़ा विजन है। आर्मी चीफ ने इस पर बड़ा काम किया, उनका शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम ने गवादर में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह किया। मुस्तहिक माहीगीरों में चेक और तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। इलेक्शन इसी साल होंगे। निगरान वजीर आजम के लिए अभी तक कोई नाम जेर गौर नहीं आया। निगरान वजीर आजम सीनियर सियासतदान होगा, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकेगा। लीगी रहनुमा याद सादिक की खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, बोले मर्दमशुमारी हमारे एजेंडे पर है ही नहीं। निगरान हुकूमत को इसलिए अख्तियारात दे रहे हैं ताकि काम चलता रहे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। PP निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देने के हक में नहीं। शहबाज शरीफ ने जिस स्पीड से इफ्तिताह किए, फंड्स भी वैसे ही रिलीज कर दें। शहबाज शरीफ यकीन दिलाएं मंसूबों का इफ्तिताह सियासी और इंतखाबी नहीं बल्कि हकीकत है। आइन के खिलाफ जाना है तो शहबाज शरीफ को ही निगरां का टाइटल दे दिया जाए। आइन से तजावुज करके निगरां हुकूमत को किसके दबाव पर इख्तियार दिया गया? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 13 जमातों की 15 माह की कारकर्दगी 0 है। महंगाई और बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अवाम इलेक्शन में उनका एहतसाब करेंगे। सिराजुल हक ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की तहकीकात और हकाइक मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में फौरी हुक्म इम्तना ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तोशाखाना से मुतालिक तमाम केसेस आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर। अदालत ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाअत की थी। अदालत ने ख्वाजा हारिस के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। अली मोहम्मद खान को 80 रोज बाद जेल से रिहाई मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर जमानत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर मुमलिकत ने कहा वो इदारों से गलतफहमियों के खात्मे के लिए काम करेंगे। सियासी निजाम मजबूत होगा, पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। मुल्क को सियासी इंतकाम की नहीं सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI खातीन से मुतालिक बयान पर माफी मांगने से इनकार। कहा मैंने किसी मखसूस जिन से मुतालिक कुछ नहीं कहा। बाक़ियात और खंडरात जैसे जो अल्फाज इस्तेमाल किए वह हज़फ कर दिए गए। इनके कायद ने मरियम नवाज के बारे में जो कुछ कहा पहले उस पर माफी मांगे, फिर मैं भी माफी मांगता हूँ। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले वजाहत आ जाए तो फिर माफी की बात नहीं होती। जब आपके कायद माइक संभालते हैं तो चोर डाकू से नीचे बात नहीं करते। हुकूमती रवैये पर PTI सेनेटर्स वॉकआउट कर गए। कमसिन मुलाजमा जख्मों से चूर, जज की बीवी कानून की पहुंच से दूर। रिजवाना पर मुबैना तशद्दुद करने वाली जज की बीवी को हिफाजती जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने 1 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया।
मुलजिमा के वकील ने अदालत में कहा, बच्ची पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। उनकी मौक्किला पर इल्जाम बेबुनियाद है। शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हैं। अदालत से जमानत मांगी, जो दे दी गई। इस्लामाबाद पुलिस 4 दिन से मुलजिमा को ढूंढ नहीं पाई। कार्रवाई के दावे करती रही, यहाँ तक कि मुबैना तौर पर बच्ची को इंसानियत सोच तशद्दुद का शिकार बनाने वाली सिविल जज की बीवी को आजाद घूमने फिरने का सर्टिफिकेट मिल गया। बच्ची लाहौर के जनरल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो कानूनी जंग लड़ना पड़ी लड़ूंगा। केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाऊंगा। फैसल वावदा का ऐलान। साबिक वजीर ने ट्वीट किया, पहले ही बता दिया था मुलजिमा को गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत दे दी जाएगी। एक तरफ ये रियायत, दूसरी तरफ फैसल मस्जिद के बाहर कुल्फी बेचने वाले मासूम दिहाड़ीदार को 3 महीने के लिए जेल भेजा गया। जमानत देने वालों को भी सोचना चाहिए, अगर उनके घर में ऐसा कुछ होता तो क्या गुजरती। ये कैसा इंसाफ है पाकिस्तान में। दो घंटे की बारिश ने सक्खर का नक्शा ही बदल दिया। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का निजाम नाकारा हो गया। बारिश और नालों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। जिले इंतजामिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर और डिप्टी मेयर बेबसी की तस्वीर बन गए। शालीमार, घंटाघर चौक, पुराना सक्खर, बंदर रोड और दीगर इलाकों में शहरी घरों में महसूर हो गए। पाकिस्तान ने लंका ढा दी। कोलंबो टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से कामयाबी हासिल करके व्हाइट वॉश कर दिया। श्रीलंका को घर में 8 साल बाद सीरीज हराई। चौथे रोज के आगाज पर पाकिस्तान ने 576 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की। श्रीलंका 410 रन के पहाड़ तले दब गया। नौमान अली ने अकेले ही श्रीलंका के इब्तदाई 7 खिलाड़ी पवेलियन बेचकर जीत का रास्ता आसान किया। आखिर के 3 खिलाड़ी नसीम शाह की तेज रफ्तार बॉलिंग के आगे टिक न सके। अब्दुल्ला शफीक 201 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच, जबकि आगा सलमान मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कामयाबी से आगाज कर दिया। बाबर आजम ने कहा, श्रीलंका की मुश्किल कंडीशंस में हम स्पिनर्स पर हावी रहे। तमाम खिलाड़ी तारीफ के मुस्तहिक हैं। और वर्ल्ड कप के शेड्यूल में मजीद तब्दीली का इम्कान। पाकिस्तान के बाद मजीद 2 से 3 फुल मेंबर्स ने शेड्यूल पर एतराज कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह कहते हैं, तारीखों में रद्दोबदल किया जाएगा, लेकिन वेन्यू वो ही रहेंगे। नवरात्रि के त्योहार की वजह से 15 अक्टूबर को शेड्यूल पाक भारत टाकरा 14 को होगा। 12 अक्टूबर को होने वाला पाक श्रीलंका मैच 11 अक्टूबर को होगा। शेड्यूल में तब्दीलियों का बाकायदा ऐलान 2 से 3 दिन में किया जाएगा।